आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हम क्या ले जाएंगे। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। किसी ने कहा है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही इस संसार से चला जाता है। इस संसार में ना हम कुछ लेकर आते हैं और ना कुछ लेकर जाते हैं। महान योद्धा सिकंदर, जिसने विश्व विजय का सपना देखा था, मरने से पहले उसकी इच्छा थी कि उसकी अर्थी से उसके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि जो बात उसकी अर्थी से दिखाई दे वह यह कि सिकंदर खाली हाथ इस संसार में आया था और खाली हाथ इस संसार से चला गया। यदि हम वास्तव में देखें तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह अपने साथ कुछ ले जाता है। भले ही उसके हाथों में कुछ ना हो, परंतु उसकी आत्मा खाली हाथ नहीं जाती। इस संदर्भ के द्वारा परमेश्वर के वचन से 2 बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात यह कि व्यक्ति का विश्वास कभी खत्म नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जीता रहेगा। व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही परमेश्वर से उसका मिलन करवाता है और अनंत जीवन तक उसे पहुंचाता है। इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात है कि मनुष्य के कार्य उसके साथ हो लेते हैं। जैसा लिखा है, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि कोई कहे मैं विश्वास करता हूं परंतु वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे उसके इस विश्वास की गवाही हो, तो ऐसा विश्वास मरा हुआ है। वह उस बीज के समान है जो बीज के समान दिखता तो है, उसे बोया तो गया है परंतु उसमें अंकुरण की क्षमता नहीं है। वचन में लिखा हुआ है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जो कर्म है वह विश्वास की गवाही है। व्यक्ति के विश्वास की अभिव्यक्ति उसके कर्म होना चाहिए। हम अपने जीवनों में देखें कि हम कैसे कार्य करते हैं। क्या उन कार्यों का आधार हमारा विश्वास है या फिर हमारा विश्वास तो है परंतु हम उनके अनुरूप कार्य नहीं करते। यदि हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति कार्यों से नहीं होती तो ऐसा विश्वास सार्थक नहीं। हमें यह समझना है कि इस संसार के पार हमारा विश्वास और उसके अनुरूप कार्य ही हमारी अनंत नियति का निर्धारण करते हैं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमें ऐसी समझ दे कि हम अपने विश्वास को अपने कार्यों से प्रकट कर सकें, जिसके द्वारा तेरी गवाही हमारे जीवनों से लोगों तक पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।